अनंत हरिकथाय अनंता। हरिवंश पुराण से जीवन निर्वंता, विष्णु पर्व से आनंद निर्वंता और 49वें अध्याय से जीवन निर्वंता। तो दंतवक्त्र और सालों का भाषण सुनकर भीष्म का श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करते हुए उन्हें प्रसन्न करने का ही निश्चय करना। वेशवास जी कहते हैं कि जन्मजय महामना सुनीत के ऐसा कहने पर करुष देश के वीर राजा दंतवक्त्र ने भाषण देना आरंभ किया। दंतवक्त्र बोला, राजाओं, यहाँ मगध राज ने और राजा सुनीत ने जो कुछ कहा है उसे मैं युक्ति संगत मानता हूँ, क्योंकि इनका प्रवचन हम लोगों के लिए हितकर है। मैं न तो विदेश के कारण, न अहंकारवादी होने के कारण और न अपनी विजय की अभिलाषा रखने के कारण, यही कारण आप दोनों के अमृत में वचनों को संदोष बता रहा हूँ। इस राजसभा में कौन ऐसा पुरुष है जो इस प्रकार समुद्र के समान अत्यंत अगाध और नीति शास्त्र के अनुकूल सर्वगुण संपन्न बात कह सके। परंतु आप लोगों को ये कर्तव्य याद दिलाने के लिए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी ये बात सुन लीजिए। नरेश्वर, यदि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जैसे हम सब लोग यहाँ आए हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी चले आए हैं, और इसमें कहाँ दोष है और कहाँ गुण। हम सब लोगों के आगमन का एक उद्देश्य है। क्या है? राजकन्या की प्राप्ति। हम लोगों ने एक साथ मिलकर और आपस में एकता स्थापित करके जो गोमंत पर्वत पर घेरा डाल रखा था, उसी दशा में यदि वहाँ युद्ध हुआ तो उसे आप लोग दोष कैसे बता रहे हैं। राजन, वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस को मोह में डालने के लिए वनवास कर रहे थे, वृंदावन के किनारे रहते थे। परंतु देव ऋषि नारद के कहने से उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण को कंस ने उनका वध करने के लिए बलराम और कुवलया पिंड हाथी के द्वारा आक्रमण कराकर उन दोनों वीरों के क्रोध को उद्भित किया। उस दशा में वे दोनों उस हाथी को मारकर और समुद्र के समान विशाल रंगशाला में प्रविष्ट हुआ। फिर उन्होंने अपने बाहुबल का हास्य लेकर और मुर्दे के समान बैठे हुए मथुरा नरेश को यदि उसके साथियों सहित मार डाला तो इसमें उनके द्वारा क्या दोष बन गया। राजन, इसी तरह कंस का वध करके यदि श्री कृष्ण और बलराम ने हम वयोवृद्ध नरेशों के साथ विरोध किया और उस दशा में यदि हम सब लोगों ने वहां पहुंचकर मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया तो उसमें भी क्या दोष था। हमारी सेना का महान बल देखकर बलराम और श्री कृष्ण डर गए और अपने नगर तथा सेना को छोड़कर दोनों भाई गोमंत पर्वत पर चले गए थे। तत्पश्चात हम सम्रागण में युद्ध करने वाले योद्धाओं ने उन्हें मार डालने के लिए वहां भी धावा किया। वे दोनों अभी जवान नहीं हुए थे और रणभूमि में पैदल ही लड़ते थे, इसलिए हमने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की चतुरंगनी सेना द्वारा उनके साथ युद्ध नहीं किया, अपितु क्षत्रिय धर्म के अनुसार गोमंत पर्वत पर घेरा डालकर उसमें आग लगा दी थी। हम सभी क्षत्रिय पुलव ये समझते थे कि ये दोनों उदंड तपस्वी बालक दावानल के मुख में पढ़कर सीख जाएंगे, अपने किए का फल पा जाएंगे। ऐसी दशा में उन दोनों भाइयों ने यदि प्रतिशोधात्मक युद्ध किया तो हम जनार्दन को इस तरह दोष क्यों दें। उन्होंने जो कुछ किया ठीक ही किया। श्री कृष्ण से वैर रखने पर और हम लोग यहाँ जहाँ जाएंगे और वहीं कलह हो सकता है। अतः राजों, आप आज से हम श्री कृष्ण के साथ प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इस कुंडीनपुर में श्री कृष्ण युद्ध के लिए नहीं आए हैं। यदि राजकन्या के निमित्त ही उनका आगमन हुआ है तब किसके साथ युद्ध करेंगे। वे कोई प्राकृतिक मनुष्य नहीं है। इस मर्तलोक में श्रेष्ठ पुरुष है। देवलोकवासी देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। वे देवताओं के भी करता है और विशेषता संपूर्ण लोकों के शिष्टाहार भी वही है। उनकी बुद्धि ग्वारों जैसी नहीं है। उनके मन में न ईर्ष्या है, न मात्सर्य है, न तो कठोर है, न दुर्बल है और न रोग शोक से पीड़ित हुई है। ये तो सदा शरणागतों का दुख दूर करते रहते हैं। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु तथा देवताओं के भी देवता है। इस समय ये अपने
सदरूप को प्रकाशित करने के लिए गरुड़ के द्वारा यहाँ पधारे हैं। श्री कृष्ण शत्रुओं का विनाश करने के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ यात्रा करते हैं, परंतु उनकी इस यात्रा को वैसा न समझो। इसी समय तो ये श्री हरि भोज श्री अंधक आदि यादवेंद्रों के साथ यहाँ प्रीति बढ़ाने के लिए आए हैं। अतः नरेश्वरों, हम सब लोग यहाँ महात्मा केशव को अर्घ और आचमन आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार करेंगे और इस प्रकार संधि करके हम लोग श्री कृष्ण के साथ उद्येंगे एवं और चिंता से रहित होकर निवास करेंगे। बुद्धिमान दंत वक्त्र का ये वचन सुनकर वक्तों में श्रेष्ठ सालव ने उन नरेशों से कहा। सालव बोला, राजों, यदि ऐसी बात है तो क्या हम लोग श्री कृष्ण के भय से अब अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर निहत्थे हो जाए। संधि करने के हेतु से तो यही पता लगता है कि सब नरेश श्री कृष्ण के भय से काँप रहे हैं। अपने बल की निंदा करके दूसरे की स्तुति करने से क्या प्रयोजन है। और क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले नरेशों का ये धर्म नहीं है जो मान राजवंशों में उत्पन्न होकर अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। उन राजों की बुद्धि में ऐसे कार्यतापूर्ण विचार का उदय कैसे हो सकता है। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण समस्त अश्वमेश्वर अमरेश्वरों के स्वामी आदि देव सनातन पुरुष है। नारायण ही इसके मान आश्चर्य स्वरूप है। लोक में अजय बैकुंठ धामों में धाम के अधिपति चराचर गुरु पापहारी विश्व वंदित भगवान विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारते कंसराज को मारने तथा हमारा विनाश और संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। अपने अंश सहित भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार जो कार्य होने वाला है वह सब में अच्छी तरह जानता हूँ। अतः भूमि पालों, हम लोग इन भगवान विष्णु के साथ अनुपम संग्राम करके इनकी चक्र अग्नि से दग्ध हो यमलोक में जा पहुँचेंगे। राजेंद्र गण, मैं इस तत्व को जानता हूँ कि काल से ही आयु क्षीण होती है। जब तक काल न आया हो कोई नहीं मरता है और काल आ जाने पर कोई जीवित नहीं रहता है। अपने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय रखकर कभी किसी से भय नहीं रखना चाहिए। वही योगवेता भगवान विष्णु दैत्य राजाओं की तपस्या क्षीण हुई देख यथा समय उनका स्नान करते हैं और उन्हीं देवेश्वर ने महाबली विरोचन कुमार बलि को जो किसी के राज से मारे जाने वाले नहीं है बांधकर उन्हें पाताल लोक का निवासी बना दिया। नरेश्वरों, भगवान विष्णु की ऐसी चेष्टा हुआ करती है, अतः आप लोगों का युद्ध के लिए विचार करना अनुचित है। श्री कृष्ण का यह आना युद्ध के लिए नहीं हुआ है। राजकन्या जिस किसी का भी वर्णन करेगी उसी को पत्नी होगी। इसमें झगड़े की कौन सी बात है। राजों में सदा अटल प्रीति बनी रहनी चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्मजय उन बुद्धिशाली नरेशों के इस प्रकार कहने पर भी राजा भीष्मक अपने पुत्र के कारण कुछ बोल न सके। वह अपने मान बल के घमंड में भरा रहता था। भार्गवास्त्र से सुरक्षित था और रण भूमि में प्रचंड पराक्रमी प्रकट करने वाला अतिथि वीर था। और भीष्मक ने मन ही मन में अपने इस पुत्र का चिंतन करके इस प्रकार का भीष्मक बोले, मेरे पुत्र सदा बल के घमंड में भरा रहने वाला और अभिमानी है। वह श्री कृष्ण और उनके प्रभाव को सहन नहीं कर पाता तथा युद्ध में किसी से डरता नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण की भुजाओं के बल से कन्या का अपहरण होगा। उस अवसर पर महापुरुष के साथ मान विग्रह एवं युद्ध होकर ही रहेगा। और उस अवस्था में श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाला मेरा अभिमानी पुत्र कैसे जीवित रह सकता है। अतः मुझे श्री कृष्ण के हाथ से यहाँ अपने पुत्र की रक्षा होती नहीं दिखाई देती। कन्या के लिए पितरों का आनंद बढ़ाने वाले अपने जेठ पुत्रों को केशव के साथ और केशव को अपने पुत्र के साथ युद्ध करने का अवसर कैसे दूंगा। रुक्मी का भेद मनोभाव मूढ़ता से भरा हुआ है, अतः वह भगवान नारायण को रुक्मी का वर बनाना नहीं चाहता। वह बल के मद से उन्मत्त रहता और युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ता है। अतः जैसे आग लगने से रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार वह श्री कृष्ण से भिड़कर निज से ही भस्म
हो जाएगा। विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले अत्यंत बलराम केशव ने करवीरपुर से शूरवीर राजा सिंगाल को क्षण भर में धूल में मिला दिया था। जब बलवानों में श्रेष्ठ श्रीमान केशव वृंदावन में रहते थे, उस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर 7 दिनों तक उसे एक ही हाथ से धारण कर रखा था। उनके इस दुष्कर कर्म को याद करके मेरा हृदय अत्यंत शिथिल हो जाता है। उस समय देवताओं के साथ वृत्तासुर विनाशक संति पति इंद्र ने सहसा गिरिराज गोवर्धन पर आकर श्री कृष्ण का गौओं के इंद्र के पद पर अभिषेक किया और उन्हें उपेंद्र कहकर पुकारा। यमुना के कुंड में निवास करने वाले घोर कालिय नाग अपनी विश्वाग्नि से प्रज्वलित हो काल और अंतक के समान प्रतीत होता था, किंतु इन श्री कृष्ण ने उसका भी जिस प्रकार दमन किया था वह सबको विदित है। महापराक्रमी केसी नामक दानव घोड़ों का शरीर धारण करके रहता था। उसको जीतना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, परंतु इन भगवान वासुदेव ने उसको भी मार डाला और इन्होंने समुद्र में चिरकाल से कष्ट हुए सांदीपनि के पुत्रों को पंचजन दैत्य का वध करके और यमलोक से ला दिया था। गोमंत पर्वत पर जो महान युद्ध हुआ था उसमें बहुत से राजाओं द्वारा ये दोनों भाई गिर गए थे, परंतु वसुदेव के उन दोनों महापराक्रमी पुत्रों ने हाथी घोड़े तथा रथों का समारूप अत्यंत भयदायक पराक्रम कर दिया। हाथी से हाथियों के समूहों को, रथी से रथारूढ़ योद्धों को, घुड़सवार से भी घुड़सवारों को और पैदल योद्धों से भी पैदल को मारकर और यमलोक पहुंचा दिया। देवताओं, असुरों, गंधर्वों, यक्षों, सर्पों, राक्षसों, नागों, दैत्य राजों, पिशाचों और गुरुकों ने भी कभी हाथी घोड़े और रथों का ऐसा घोर संहार नहीं मचाया था। उस संग्राम को बारंबार याद करके मेरा मन शिथिल होता जा रहा है। मैंने पहले कभी भूतल पर सुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव को छोड़कर दूसरे किसी वैसे मनुष्य का होना न तो देखा और न सुना ही है। महाबाहु राजा दंतवक्त ठीक कहते हैं, हम पहले महापराक्रमी श्री कृष्ण को सांत्वना द्वारा शांत करके फिर जैसा उचित हो वैसा करेंगे। तो वेशभाई जी कहते हैं कि जन्मजी इस प्रकार मन ही मन अपने बल का निश्चय करके राजा भीष्मक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाने का विचार किया और बहुत से नीतिशाली विधान मंत्रियों के साथ विचार करते हुए राजा भीष्मक जब रात में सो गए, तब सवेरा होने के समय सूतों, मागधों और बंदियों के मुख से स्तुति एवं मंगल पाठ सुनकर जगे। और जब रात बीतने पर प्रभात काल आया, जब सब नरेश पूर्व काल के नित्य कर्म पूर्ण करके अपने अपने विश्राम भवनों में बैठे, राजाओं ने अपनी ओर से जिन जिन राजकुमारों को विजयपुरी में भेजा था, उन्होंने लौटकर अपने अपने राजाओं के पास एकांत में जाकर वहाँ का समाचार निवेदन किया। श्री कृष्ण ने अभिषेक का समाचार सुनकर कुछ नरेश तो बहुत ही प्रसन्न हुए, कुछ लोग अत्यंत दीन भयभीत हो गए और दूसरे राजा उदासीन तटस्थ बने रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के अभिषेक से चालित हुए मनुष्य हाथियों और घोड़ों से भरी हुई वह सेना 3 भागों में बंट गई और महासागर के समान सबूत उठी। राजाओं में श्रेष्ठ भीष्मक उस नरेशों में भेद हुआ देखकर स्वयं अपने ही किए हुए अचिंतनीय अपराध का विचार करके मन ही मन चिंता से जगत होते हुए उन नरदेवों के समाज में उन्हें समझाने के लिए गए। इसी बीच में इंद्र के दूत राजा क्रंद और कौशिक के पास जा पहुँचे और सिर झुकाकर एक पत्र निकालकर और उन्हें दिया। फिर वे राजाओं के समुद्र जैसे समाज में घुस गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।